बिल्कुल सही प्रशांत, आपने देखिए जिससे पहले हमने आपको बताया था कि राबिया खान से हमसे बातचीत उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर उनके फेवर में फैसला नहीं आता है तो वो हर हाल में हाईकोर्ट को अप्रोच करेंगे, पूरे कोर्ट को जो फैसला है उसे चैलेंज जरूर करेंगे। अब सिर्फ उनके जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो बची हुई हैं, क्योंकि देखिए जज ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है और सूरज पंचोली को पूरे मामले से बाइज्जत बरी कर दिया है। अब इस पूरे मामले में फाइनल ऑर्डर की कॉपी आनी है, जिसमें 2 से 3 घंटे के लगेंगे। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो राबिया खान की जो लीगल टीम है वो पूरा कर रही है और जैसे ही फाइनल ऑर्डर की कॉपी उनके हाथ में लगेगी वो पूरे के पूरे मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसमें साफ तौर पर राबिया खान की भी बात आपने सुनी, उन्होंने साफ तौर पर कहते हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और अपनी बेटी का जो लिए इंसाफ की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लेकिन देखिए पूरा प्रशांत 10 साल तक पूरा मामला चला, लेकिन 10 साल के बावजूद भी मुंबई पुलिस ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, लेकिन अभी भी राबिया खान यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और वो खुदकुशी नहीं कर सकती। तो यानी विवेक, अब जो पक्ष आया है जिया खान की मां का, उससे ये समझ में आ रहा है कि अब ये केस आगे और बढ़ता दिखाई दे सकता है। जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है कि हाई कोर्ट में अपील वो कर सकती हैं। श्रेया हमारी सहयोगी लगातार सूरज पंचोली के घर के पास ही मौजूद हैं, इस इंतजार में कि कुछ रिएक्ट करें। श्रेया, ये बात जानना बहुत अहम है सूरज और आदित्य पंचोली से कि जिया खान की मां राबिया ये कह रही हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, ये मर्डर का केस है। ये सीधे आरोप अब भी लगा रही हैं इस पूरी पड़ताल के बाद। अगर उनसे रिएक्शन मिल सकेगा इस पर तो किस तरह की प्रतिक्रिया अब तक की वो आपको दे पाए? देखिए, साफ तौर पर 10 साल तक ये जो पूरा मामला है उसे ले जाया गया है। उसके बाद भी जिया खान की मां राबिया खान यही कह रही है कि सूरज पंचोली ने ही जो है वो जिया खान की हत्या की है। वो अभी भी कोर्ट के फैसले को मानने जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने इसके पहले भी ये कहा था कि मुंबई पुलिस की छानबीन से वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने सीबीआई का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब वो भी कह रही है कि सीबीआई को भी जो है वो उन्होंने अच्छे से जांच नहीं की है, जिसकी वजह से सूरज पंचोली जो है वो बरी हो गए। तो लगातार जो है वो राबिया खान अभी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि उनकी बेटी जिया खान ने जो है वो आत्महत्या नहीं की है, उनकी मौत जो है वो एक हत्या है। इसके बाद जो है वो हाईकोर्ट का दरवाजा वो जरूर खटखटाएंगी। तो साफ तौर पर ये देखना काफी अहम होगा कि जब आदित्य पंचोली हमारे सामने आएंगे तो उनका क्या कुछ पक्ष जो है वो इस बात पर सामने आएगा, क्योंकि लगातार पंचोली फैमिली यही कहता आया है कि उनके बेटे के इस पूरे मामले में कोई भी गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राबिया खान लगातार अभी भी 10 सालों से इसी बात पर अटकी है कि साफ तौर पर जिया खान ने जो है वो आत्महत्या नहीं की है, उनकी मौत जो है वो एक हत्या है। लगातार यानी कि माना यह जा सकता है कि एक पक्ष अगर असंतुष्ट है फैसले से तो वो अपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट में अपील इसकी करेंगे, जिस तरह की बात जिया खान की मां कह रही हैं। विवेक, कुछ और अपडेट अगर आपके पास आ पाई हो? दिवाकर लगातार अपडेट ले रहे हैं कोर्ट की पूरी प्रक्रिया को नजदीक से, आप भी अब तक देखते रहे जब तक जिरह हो रही थी, लेकिन जिया खान की मां ये कह रही है कि ये सुसाइड का नहीं मर्डर का केस है। किस बिना पर वो आगे बढ़ेंगी जिन बिंदुओं पर विचार न किया गया हो यहां? देखिए इसमें प्रशांत, देखिए एक तो कोर्ट ने भी इस ऑब्जर्वेशन माना है कि एक विक्टिम फैमिली है और विक्टिम फैमिली अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए हर कदम तक, हर लास्ट आखिरी सांसें तक पूरी तरह फाइट करेगा। लेकिन कोर्ट जो है वो इमोशन पे नहीं जाता है, बल्कि कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर फैसला देता है। यही वजह है कि जब सीबीआई ने जो भी पूरी जांच की, 1 साल 1.5 साल तक पूरी जांच की और जांच करने के बाद ये पूरा 4 साल तक ट्रायल, जो मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ जेन्युइन चाइल्डहुड ट्रॉमा डिसीज्ड को था या नहीं था, ये आर्गुमेंट हमने कोर्ट के सामने रखा। 3-4 ऐसे मेजर इंसिडेंसेस है कि जो एक बहुत जेन्युइन कॉज ऑफ कंसर्न थे डिसीज्ड के लाइफ में, और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उस इंसिडेंसेस के मद्देनजर उनके ऊपर ये बात आई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू कमिट सुसाइड। सर, जो इंसिडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट की बात भी आपने कोर्ट के सामने लाई थी? आपकी जानकारी में कुछ ऐसा था? देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बात है, एविडेंस की बात है कि उन्होंने इससे पहले डिसीज ने अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, ये सीबीआई ने भी प्रूव किया उनके इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ने भी प्रूव किया है। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि अगर डिसीज को सुसाइडल टेंडेंसीज थे तो इस केस में आरोपी सूरज पंचोली को फॉल्सली इम्प्लीकेट क्यों किया गया, व्हाट इज द रीजन? एंड समवेयर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पिछले 10 साल में ऐसा एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया जो डायरेक्टली सूरज पंचोली को इसमें इम्प्लीकेट करे। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि इन्वेस्टिगेशन ने
सूरज पंचोली के अलावा क्या इस केस में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इट वॉज अ मैलिफाइड वन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, वन साइडेड। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हो, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट होता तो और बात थी, लेकिन रूल आउट भी नहीं किया गया। तो ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो सीबीआई ने एग्जामिन किए थे, पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन के दौरान उनको सीबीआई ने नहीं एग्जामिन किया। सर सुसाइड नोट को लेकर के हैंड राइटिंग को लेकर के आपकी तरफ से कोई बात रखी गई है? क्योंकि उसके साथ और एक नोटबुक मिला गया था जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट में साफ हुई थी कि हैंड राइटिंग एक ही शख्स का है। देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बातें, एविडेंस की बातें, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सब जो कोर्ट के सामने एविडेंस पे है वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ नोटबुक्स जब्त की गई थी जिस दिन अनफॉर्चुनेटली सुसाइड हुआ 3 जून 2013 को। पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। 7 जून को किसी विटनेस को, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, किसी विटनेस को एक नोट मिली जिस नोट में ना किसी का नाम लिखा है, ना कोई डेट है, ना वो नोट किसी के लिए एड्रेस थी। पुलिस ने, जुहू पुलिस स्टेशन ने एविडेंस में ये रिकॉर्ड पे बोला है कि वो नोट जब हमने मांगी तो हमको नहीं दी गई, लेकिन मीडिया को दी गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले सर्कुलेट हुई। ये रिकॉर्ड पे है एविडेंस पे। अब उस नोट में जो हैंडराइटिंग है, सीबीआई ने क्या किया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से ओपिनियन मांगा। ओपिनियन मांगते समय वो नोट जिस डायरी से, और ये बड़ी खबर है, जिया खान सुसाइड मामले में सूरज पंचोली को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय, दोनों पक्षों के वकील एक लंबी जिरह करते रहे और जिया की तरफ से किस तरह से प्रतिक्रिया उनकी मां और वकील की तरफ से आई, ये आपको सुनाते हैं। एक्विट हो गया है, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट। और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है। ये केस 302 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबेटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज लेते। जिया की मां ये कह रही हैं कि इस फैसले को आगे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। क्यों ना दी जाए, क्योंकि वो असंतुष्ट हैं। श्रेया दुबे हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पंचोली परिवार का कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि अब भी जिया की मां ये कह रही हैं श्रेया कि ये मर्डर का मामला है, अब हाईकोर्ट में अपील की जाएगी इस मामले पर। अभी तक पांचोली परिवार का कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार हम आदित्य पांचोली से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो अपने वर्सोवा स्थित घर पर ही मौजूद है और लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ राबिया खान मौजूद है, जिया खान की मां। मैम क्या कहना चाहेंगी? फैसला जो आया है, फैसला जो आया है, फैसला जो आया है, राबिया जी क्या कहना चाहेंगी? राबिया जी क्या कहना चाहेंगी? फैसला जो मैंने आपको बता दिया है, अबेटमेंट सुसाइड अब एक्विट हो गया है, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट। और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है। ये केस 302 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबेटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज पेश करना होगा। चल रहा है क्या फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे? आप हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे फैसले के खिलाफ? Yes, I will go. My battle is still on. आपने 10 साल तक इतना संघर्ष किया और फैसला इस तरह का आया कि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, यस मैं माँ हूँ, और मैं क्यों नहीं लड़ूंगी अपनी बेटी के लिए? लेकिन इस तरह का फैसला है, कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में आप बाइज्जत बरी किया जाए, सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी। मुझे कोई ऐसी कोई शॉकिंग, इट वॉज नॉट अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी, दिस वॉज एंटीसिपेटेड, बिकॉज ये केस अबेटमेंट सुसाइड का था ही नहीं, ये मर्डर का केस है, आप समझ रहे हैं। सो नाउ आई विल फाइट, आई विल ब्रिंग, and now my case has become more solid actually, because now I will have to go and present again all those evidences that I presented to CBI and the prosecution has not presented to the court. आपकी तरफ से भी सबमिशन किया गया था आज भी। इसके पहले भी मर्डर को लेकर आप हाईकोर्ट जा चुके, हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि अबेटमेंट का ही केस बनता है। फिर से आप कैसे जाएंगे? कब मना किया, अब वो पिछली वो पास हो गया। अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में मैं जाऊंगी और मैं पूरे वही एविडेंसेस लेके जाऊंगी।
आज का जो फैसला है उस पर आप क्या कहेंगे? आज का फैसला मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है। वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं थे, प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं, तो एक्विट तो होना ही था ना। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है तो यहाँ पर राबिया खान जो कि अपने फैसले के बाद और जाहिर तौर पर यहाँ पर जो प्रतिक्रिया दे रही है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनके लिए फैसला कोई शॉकिंग नहीं है और उस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील करेंगी, क्योंकि उनके हिसाब से वो जो है कोर्ट के फैसले का रिस्पेक्ट करती है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो हत्या का है, इसलिए इस पूरे फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगी। कैमरा आनंद के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, मुंबई। प्रोसिक्यूशन ने कोई प्रॉपर एविडेंस पेश नहीं किए, इसलिए इस तरह का फैसला आया। इसमें कुछ भी शॉकिंग नहीं है। जिया खान की मां राबिया खान ये कहती हुई कि इसके फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगी। विवेक हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से इस पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही श्रेया दुबे भी। श्रेया, अब जबकि कहा जा रहा है कि ये एक मर्डर का मामला है, सुसाइड नोट को लेकर के भी वकील की तरफ से कहा गया कि शुरुआती तफ्तीश में नहीं मिली, बल्कि ये बाद में बताया गया एक गवाह की ओर से। इस पर कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? भी ये भी एक बड़ी वजह बनी इस तरह के फैसले के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे केस पर पांचोली की तरफ से यही उठाया गया था कि जब सुसाइड 3 जून को हुआ था, तो 3 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि घर से ही जो है 7 पन्नों का सुसाइड का जो नोट है वो घर से बरामद किया गया। तो सबसे अहम सवाल जो है पांचोली परिवार ने यही उठाया था कि बड़ी बात भी है श्रेया कि अब असंतुष्ट है जिया खान की मां और हाई कोर्ट में अपील की बात कह रही हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी शाइस्ता परवीन को लेकर। वो शाइस्ता जो